Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 3 इंटीग्रल, जो कि इस टाइम बेसिक ही हो रहा है आपका। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको बताया है। जो भी चैनल पे नए हैं, कीप सपोर्ट, कीप सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे आज हम क्या देखने वाले हैं। कहने को तो एक बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बड़े से बड़े लोग भी ना ये चीज़ बता नहीं पाते। क्या आज देखने वाले हैं, वाई वी यूज़ सी इन डेफिनेट इंटीग्रल। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक सी लगाते हैं हर क्वेश्चन में। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तब आपने देखा होगा, हमने जब इंटीग्रल करते हैं कभी तो सी लगा देते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे, हमने भी किया है। ठीक है, आप क्या लगाते हैं, सी। तो उस सी को हम क्यों लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है एक्स का, किसका, एक्स का इंटीग्रेशन किया गया है एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये सी क्यों लगाते हैं, वाई वी यूज़ दिस सी। नाउ वी आर गोइंग टू just eliminate this problem, why we are using this c in the indefinite integral portion। तो हम indefinite integral के portions में ये c क्यों लगाते हैं, बहुत ही important concept है। अच्छे नहीं बता पाते हैं, और आज इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा, आप किसी को बता सकते हैं कि हम c क्यों लगाते हैं indefinite integral में। तो सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा है, We use c in indefinite integration to represent the arbitrary constant। हम c को क्यों यूज़ करते हैं, हम c को क्यों लगाते हैं indefinite integral में, to represent the arbitrary constant। अब ये arbitrary क्या है, ये वर्ड arbitrary अपने आप में ही सब कुछ सजेस्ट करता है। आर्बिट्रेरी क्या होता है, कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट, कोई भी एक रैंडम वैल्यू। आर्बिट्रेरी क्या होता है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट बोल सकता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि ये जो सी यूज़ करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको रिप्रेजेंट करता है द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट तो करता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये सी, ये तो हमने समझ लिया। क्या सी रिप्रेजेंट करता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ दिस टाइप, किस टाइप का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखिए आप जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का जैसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का। चलिए यहाँ पे करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता है, 2x, क्या हो जाता है, 2x। लेकिन ये 8, ये जो कि ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब हम निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वही जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है वही हमारा आ जाता है। यानी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हम इसका फिर से इंटीग्रल निकाल दे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 मिल जाना चाहिए। यही चीज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि अगर जो भी डिफ्रेंशिएशन, जिस भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपने निकाला है, अगर उसका इंटीग्रेशन निकाल दे तो सेम फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़रा निकालिए इसका इंटीग्रेशन, निकालिए ज़रा इसका इंटीग्रेशन। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, प्लस में क्या लिखते हैं, c। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये c यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 8 तो आया ही नहीं। यहाँ पे क्या हमने लिखा है, c। अगर चलो आपकी समझ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस c को भी यहाँ हटा देते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बेसिकली निकल के आया वो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8 था। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन जब एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अभी सी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब ये 8 कहाँ से आएगा, ये 8 कहाँ से आएगा, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो हमको क्या पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। व्हेन वी इंटीग्रेट वी डोंट नो व्हाट द ओरिजिनल कांस्टेंट वाज। यानी कि
किसी भी डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब हम उसी जीरो को इंटीग्रेट करते हैं या फिर जिस हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया। लेकिन अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें तो हमको यही मिल जाना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 8, लेकिन हमको मिला का अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर मिला। प्लस का सी तो हम बाद में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं वही हम सीख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर हमको मिल गया। तो देखिए, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, जो कि मैंने आपको बताया। व्हेन वी इंटीग्रेट, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, वी डोंट नो व्हाट द ओरिजिनल कांस्टेंट वाज, यानी कि जब हम इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन उल्टा निकालते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमको ये नहीं पता होता कि ये ओरिजिनल कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा। हो सकता है यहाँ पे +8 था, हो सकता है यहाँ पे -8 था, हो सकता है कोई रैंडम, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कौन सा कांस्टेंट था ये तो हमको नहीं पता रहता है। तो ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, इसी 8 को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह पे 8 की प्लेस पे हो सकता है कोई और हो, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, एक्स स्क्वायर -10 था, एक्स स्क्वायर -90 था, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो आपको कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कि हमें इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालें तो हमारा सेम आ जाना चाहिए, जो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। तो सेम लाने के लिए इस सेम चीज़ को लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट सी को ऐड करते हैं। उसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर सी अकाउंट्स फॉर दिस अननोन क्रिएटिंग अननोन, यानी कि जो सी होता है ये किस लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट, कोई भी अननोन कांस्टेंट ए बी सी डी, जैसे कि मैंने बताया आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कोई भी अननोन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सी का यूज़ किया जाता है। क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस, क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस दैट हैव द सेम डेरिवेटिव, दैट हैव द सेम डेरिवेटिव, यानी कि जितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है सी। यानी कि जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं एंटी डेरिवेटिव के, मतलब कांस्टेंट्स का जितनी भी वैल्यू हो सकती हैं, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको बताया क्या है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एक एंटी डेरिवेटिव में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है सी। किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। लेकिन हमको इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हम अगर डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन का अगर उल्टा कर दे तो हमारा फिर से डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, यानी कि इंटीग्रल निकालें डिफ्रेंशिएशन का तो हमको फिर से फंक्शन मिल जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो फंक्शन तो मिलता नहीं है हमारा, तो हम कांस्टेंट नहीं मिलता है। फंक्शन तो मिल जाता है लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट नहीं मिलता है। तो उस कांस्टेंट को लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू सी को डालते हैं। सी को क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो सी होता है ये अकाउंट्स होता है अननोन वैल्यू की, यानी कि क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ पॉसिबल फंक्शंस एंटी डेरिवेटिव दैट ऑल हैव द सेम डेरिवेटिव, मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सबको सी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर -8 भी हो सकता था, स्क्वायर -90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। जितने भी कांस्टेंट हैं उन सारे कांस्टेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नाउ अगर आपको यही फिर से चाहिए, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 चाहिए। अब देखिए, एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ये फंक्शन मिलना आना चाहिए, तो एंटी डेरिवेटिव करते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आया। सिंपल क्या आया है, एक्स स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट द कांस्टेंट, ये जो 8 इसके साथ था ये कहाँ चला गया, इसके बारे में कौन बात करेगा। तो हम इसके बारे में ही बात करने के लिए हम क्या करते हैं, दस इंक्लूडिंग प्लस सी एक्नॉलेज अनसर्टेनिटी, यानी कि यहाँ पे अनिश्चितता जो रहती है, यानी कि कांस्टेंट की, कि यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट था या माइनस का कांस्टेंट था, यानी कि प्लस का 8 था कि माइनस का 8 था, हो सकता है 8 ना भी हो सकता है 10 हो, -10 हो, +10 हो, कुछ भी। तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस सी रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, प्लस सी रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x।
द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव निकालें तो वो भी क्या आएगा 2x। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 10 का भी डेरिवेटिव निकालें तो वो भी क्या आएगा 2x। यानी कि 3 ही फंक्शन, 3 ही नहीं, हम आगे बहुत बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 90, एक्स स्क्वायर माइनस 100, एक्स स्क्वायर माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस एन अनलिमिटेड बना सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव उसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2x ही आएगा। ठीक है, व्हेन यू इंटीग्रेट 2x, अब जब हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इंटीग्रेट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट वगैरह होना चाहिए वो सब मिल जाना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है, व्हेन यू इंटीग्रेट 2x योर एंटी डेरिवेटिव कुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10। यानी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस 2x को तो एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और एनी अदर फंक्शन, हो सकता है कोई और भी फंक्शन हो, कोई और भी कांस्टेंट हो, फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही चीज़ इस प्लस 10 इस माइनस 10 एक्स प्लस 5 को ये कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी कि ये जो कांस्टेंट है यही, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट का यूज़ क्या होता है, सब आपको बताया। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, बेसिकली मेन पॉइंट जो याद रखना है आपको, तो डेरिवेटिव का जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेम वैल्यू लाने के लिए हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता रहता है कि जो डेरिवेटिव में है वो हमारे पास उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस सी का यूज़ बेसिकली क्या है, और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं इंटीग्रेशन में, तो आप उसको तुरंत बता देंगे, और पता ही नहीं देंगे, उसको एक डीप नॉलेज उसमें प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।